आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आ गया हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके लिए क्लास 8 के अंदर संस्कृत का जो चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है बिलस्य वाणिने कदापि में सूत्रा। जी हाँ दोस्तों, ये पूरा चैप्टर मैं आपको इस वीडियो में कराने वाला हूँ। और हाँ, हिंदी अनुवाद तो करूँगा है ना। बाकी इसकी जो एक्सरसाइज है वो भी हम करने वाले। और हाँ दोस्तों, एक ज़रूरी चीज़, अगर आपने है ना इसकी पहले वाली वीडियो सुभाषितानी की नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाके देख लेना। और हाँ, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करो। चलिए दोस्तों, हमारा चैप्टर का नाम है बिलस्य वाणिने कदापि में सूत्रा। ठीक है दोस्तों, क्या है बिलस्य वाणिने कदापि में सूत्रा? इसका मीन हम समझते हैं, है ना। देखो, बिलस्य वाणिने कदापि में सूत्रा, यहाँ पर एक शब्द आ रहा है बिलस्य, ठीक है ना। यहाँ पर विभक्ति लग रही है इसलिए यहाँ पर सी आ गया, है ना, षष्ठी लग रही है। तो देखो, बिलस्य का मतलब होता है दोस्तों बिल। क्या होता है? बिल मतलब कि दोस्तों गुफा, है ना, गुफा वो। एंड वाणी मतलब आवाज। क्या हो गई दोस्तों? वाणी आवाज। नहीं, कदापि मतलब कभी भी। मेरे द्वारा श्रुता यानी कि सुनी गई, यानी कि बिल की वाणी मेरे द्वारा कभी नहीं सुनी गई। और इसको अगर हम सिंपल सी भाषा में कहें तो है दोस्तों मतलब इसका मतलब है कि बिल की वाणी मैंने कभी नहीं सुनी, यानी कि बिल की जो आवाज़ है वो मैंने कभी नहीं सुनी, है ना। ये चैप्टर का नाम है। अब ये क्यों है ना, जब हम चैप्टर पढ़ेंगे ना तभी आपको समझ में आएगा। चलिए, इसका चैप्टर का सबसे पहले पार्ट का परिचय हम समझ लेते हैं ताकि हमें पता चले इसकी चैप्टर में क्या है। देखो, प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम, याद रखना मेरे दोस्तों नाम, यानी कि जो चैप्टर है। अभी देखो, इससे पहले जब हम सुभाषितानी पढ़े थे उसके अंदर मतलब अच्छी बातें हम उसके अंदर पढ़ेंगे। शिशुपाल वदन के बारे में हमने बात की, तो वहाँ पर एक शब्द आया था पंचतंत्रम, याद है। पंचतंत्रम भी वहाँ पर आया था। यह पंचतंत्रम होता क्या है? देखो दोस्तों, जब आप छोटे थे ना, बिल्कुल इतने से, है ना, तो आप टीवियों में देखते होगे या फिर आपने बहुत कहानी सुनी होगी पंचतंत्र की कहानियाँ, है ना। टीवियों में भी आती है, ऊपर बड़ा सा लिखा होता है, बेटा पंचतंत्र की कहानियाँ, है ना। हम जब छोटे थे ना तो हम भाग के जाके टीवी में पंचतंत्र की कहानियाँ देखते थे, ठीक है। तो वही पंचतंत्र की कहानियाँ हैं और आज आप वही पंचतंत्र की कहानी पढ़ने वाले हो, ठीक है। देखो, तृतीय तंत्र। अब ये जो पंचतंत्र है ये तीसरा तंत्र है ना, तीसरा। आगे बढ़ते हैं, काकोलुकीयम। देखो, जो यहाँ पर जो पंचतंत्रम है, यानी कि जो पंचतंत्र की जो कहानियाँ है उसके अंदर तीसरे तंत्र यानी कि तृतीय तंत्र के अंदर से काकोलुकीयम, जिसका नाम है काकोलुकीयम, याद रखना दोस्तों, काकोलुकीयम से संकलित है, यानी कि काकोलुकीयम से लिया गया है। पंचतंत्रम के मूल लेखक विष्णु शर्मा है। क्या है दोस्तों? ये जो कहानी है पंचतंत्र की, उनके मूल लेखक जो है ना, वो है हमारे विष्णु शर्मा। ओके, इसमें 5 खंडे। कितने खंडे दोस्तों? 5 खंडे, है ना, जिन्हें तंत्र कहा जाता है। अब हमने कौन सा 5 तंत्र है ना, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, है ना। वैसे ही ये वाला है अपने तृतीय तंत्र, है ना, जो कि तृतीय खंड आप बोल सकते हैं इसे, ठीक है, जिन्हें तंत्र कहा गया है। इनमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई है, यानी कि गद्य और पद्य में दी गई है, और जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। पात्र का मतलब होता है दोस्तों, अगर हम हिंदी में बात करें तो कैरेक्टर, ठीक है, मतलब कि कोई भी कैरेक्टर होता है ना। तो कैरेक्टर इसके अंदर क्या है, मतलब कि मान लो कोई भी कहानी है तो उसके अंदर अलग अलग कैरेक्टर आते हैं। किसी में इंसान आते हैं, है ना, किसी में जानवर आते हैं, ठीक है, अलग अलग होती है। वैसे ये जो पंचतंत्र की कहानी आती है, ये कहानियाँ के जो कैरेक्टर आते हैं, ये कैरेक्टर इंसान कुछ नहीं होते। इस कैरेक्टर के अंदर ओनली पशु पक्षी, यानी कि इनके अंदर जानवर वगैरह आगे, मान लो शेर चीते की कहानी, खरगोश और चूहे की कहानी, है ना, खरगोश और वो जो कछुआ है उसकी कहानी हमने पढ़ी थी ना, पंचतंत्र की कहानियों में ही आता है वो, है ना। तो इनके जो कैरेक्टर होते हैं, पात्र होते हैं, वो पशु पक्षी ही होते हैं, जानवर ही होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पाठ परिचय में यही बताया गया है कि ये जो पाठ है वो आपके संस्कृत के, है ना, जो कि एक प्रसिद्ध कथा ग्रंथ है जिसका नाम है पंचतंत्रम, उससे लिया गया है। और पंचतंत्र के कौन से तंत्र से?
तीसरे तंत्र से, तृतीय तंत्र से, जिसका नाम है काकोल्यूकियम, ठीक है, उससे संकलित है। और पंचतंत्र के मूल लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है। और यहाँ पर ये जो खंड है ना, इन खंडों को ही तंत्र कहा जाता है। इनमें कितने खंड है? 5 खंड है, यानी कि 5 तंत्र है ना, जिनमें से ये वाली है तृतीय तंत्र की, ठीक है। और आगे बताया गया मतलब कि जो पाठ है इनके अंदर गद्य और पद्य के रूप में कथाएं दी गई है, और जिनके जो पात्र है वो मतलब जो कैरेक्टर है वो जानवर है, पशु पक्षी है। ओके, तो चलिए अब हम चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। आ चुके हैं हम दोस्तों इस चैप्टर की दुनिया में। जी हाँ दोस्तों, चलिए अब इस चैप्टर की दुनिया में हम पूरी ये जो चैप्टर है इसे पढ़ लेते हैं। और हाँ, पंचतंत्र की कहानी है, बहुत मज़ा आने वाला है, इसलिए एंड तक ज़रूर देखना, बिना स्किप किए, बिल्कुल मज़ा आने वाला है। चलिए दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। तो चलिए, कहानी है कस्मिंश्चित् वने खरन खर नाम सिंह प्रतिवसते स्म। देखो दोस्तों, कस्मिंश्चित्, कस्मिंश्चित् का मतलब किसी, क्या है दोस्तों? किसी। वने, वने का मतलब वन में, है ना, क्या गया दोस्तों? वन में। खरन खर, खरन खर नाम, नाम का, सिंह, सिंह का मतलब जानते हो दोस्तों? शेर, है ना, शेर प्रतिवस्ती रहता स्म था, यानी कि किसी वन में, किसी जंगल में खरन खर नाम का एक शेर रहता था। स का मतलब आप जानते हो दोस्तों? वह कदाचित, वह कदाचित इस्ततः, वह एक बार, कदाचित एक बार, इस्ततः, इस्ततः का मतलब होता है, देखो ये बना है इतः और ततः, है ना, इतः ततः, और इनको जोड़ दिया ना तो दोस्तों विसर्ग होता है ना, तो विसर्ग संधि से यहाँ पर स लग गया और यहाँ का विसर्ग हट गया, तो पूरा बन गया इतः, इतः मतलब ये पूरा था पहले इतः ततः, ठीक है। विसर्ग संधि से ये हो गया इतः, इतः स ततः। इतः स ततः का मतलब है दोस्तों इधर उधर, क्या है दोस्तों? इधर उधर, ठीक है। परिभ्रमण, परिभ्रमण का होता है घूमना। अब आप कहते हो तो भाई ये आदमी तो भ्रमण कर रहा है, भ्रमण का मतलब घूम रहा है, तो परिभ्रमण घूम रहा है वो, ठीक है। क्षुधात, क्षुधातु मतलब भूख से व्याकुल। अरे कभी आपको भूख लगती है तो आप क्या करते हो? बैठे रहते हो, खाना कब आएगा? नहीं, किचन में जाते हो कि मम्मी खाना, या फिर आप खुद ले लेते हो ना। तो उसी तरह जो शेर है वो एक बार कस्मिंश्चित् एक बार इतः इतः स्ततः, यानी कि इधर उधर परिभ्रमण घूम रहा था। क्यों घूम रहा था? क्योंकि उसे भूख लग रही थी, वो भूख से व्याकुल था। लेकिन न किंचदपि, ये जो न है ये इधर मतलब जब हम हिंदी अर्थ करेंगे तो ये न उधर के योग में उधर से हम बोलेंगे। तो दोस्तों वो इधर उधर घूम रहा था एक बार, तो उसे भूख लगी, है ना, वो भूख से व्याकुल इधर उधर घूम रहा था, है ना, तो उसको न किंचदपि यानी कि कुछ भी उसे नहीं मिला। आहारम, आहारम यानी कि खाना, ठीक है, आहार, है ना, प्राप्तवान यानी कि प्राप्त न हुआ। तो यहाँ पर हो गया कि एक बार वो इधर उधर घूम रहा था, तो वो क्यों घूम रहा था? क्योंकि उसे भूख लग रही थी, वो भूख से व्याकुल था, और उसको न किंचदपि आहारम, है ना, प्राप्तवान, उससे कुछ भी खाना नहीं मिला। आगे क्या हुआ? ततः सूर्यास्त समय, सूर्यास्त समय यानी कि इसका मतलब है कि सूरज ढलने के वक्त, यानी कि, है ना, हम बोल सकते हैं कि सूरज अस्त होने के समय, यानी कि जबकि शाम का टाइम होता है ना, जबकि सूरज क्या छिप जाता है, मतलब, है ना, अस्त होने लगता है, तो उस टाइम पे एक महतीम गुहा दृष्टवा, महतीम गुहा दृष्टवा, तो है ना भूख से व्याकुल वो घूम रहा था लेकिन उसे कुछ भी खाने का नहीं मिला। तब सूर्यास्त के समय क्या हुआ? उसे एक गुफा, है ना, गुफा दृष्टवा दिखाई दी। स वह अचिंत्यत, उसने सोचा, नूनम, नूनम का मतलब होता है दोस्तों निश्चित रूप से, या फिर आप निश्चित कह सकते हो कि निश्चित रूप से, एतस्याम, इस गुहायाम, रात्रो, गुफा में, रात्रो, रात को अपि, कोई जीव आगच्छति,
आता होगा। अब दोस्तों देखो आता है ना। देखो दोस्तों यहाँ पर गच्छति गच्छत आपने रूप पढ़े होंगे, यहाँ पर ए कैसे लग गया क्योंकि भूतकाल है ना, ये सोच रहा है कि शायद कोई आता होगा, है ना, आता होगा। तो ना ही वर्तमान की सोच रहा है और ना ही भविष्य काल की सोच रहा है। भविष्य काल का होता तो ये गच्छसि गच्छत गच्छन वो सॉरी गच्छसि कुछ इस प्रकार होता, बट है ना गच्छति में आ लग गया तो मतलब समझ जाओ कि भूतकाल, यानी कि वो सोच रहा था कि देखो वो घूम रहा था, उसे कुछ नहीं मिला खाने का, फिर उसने एक गुफा देखी, है ना, और उसने अचिंत्य उसने सोचा कि नूनम निश्चित रूप से इस गुफा में रात को कोई जीव आता होगा। फिर क्या हुआ, आगे कहानी पढ़ रहे हैं। मैं तो बहुत इंटरेस्ट हूँ यार, देखो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा, ये जो देखो एक बहुत ही अजीब शब्द आया है आपके लिए, निगूढ़ो भूत्वा। निगूढ़ो भूत्वा का मतलब होता है दोस्तों छिपकर। क्या होता है दोस्तों, छिपकर। देखो निगूढ़ो का मतलब होता है छिपना, भूतवा का मतलब हुआ, तो इनको जब जोड़ दिया ना अपन ने तो बन गया निगूढ़ो भूतवा, मतलब कि छिपकर। तो उसने क्या सोचा, है ना, अत्रैव, तब उसने क्या किया, है ना, निगूढ़ो भूतवा तिष्ठामि इति, यानी कि उसने सोचा कि यार मुझे खाना मिल नहीं रहा, है ना, तो उसने एक गुफा देखी। उसने सोचा कि अगर मैं इस गुफा के अंदर चला जाऊं, क्योंकि इसके अंदर निश्चित रूप से ही कोई आता होगा, रात को कोई जीव आता होगा, है ना, कोई भी आता होगा, है ना, गुफा के अंदर कोई तो रहते हैं ना, तो कोई तो आता होगा, तो मैं वहाँ रह जाता हूँ, कुछ तो मिल जाएगा यार खाने का, मतलब मैं अंदर चला जाऊँगा, फिर वो जीव आएगा, अंदर आएगा, मैं उसे खा जाऊँगा, है ना, ठीक है। उसने ये सोचा, तो निगूढ़ भूतवा छिपकर, है ना, वो छिप गया, है ना, छिप गया, ठीक है। फिर क्या हुआ, अस्मिन अंतरे गुहाया, एतस्मिन यानी कि इसी अंतरे का मतलब बीच, है ना, बिटवीन, गुहायाम गुहाया। अब देखो आप एक चीज सोचते होंगे यार ये क्या हो क्या रहा है, देखो चैप्टर में बिल का मतलब भी क्या होता है, गुफा ही होता है। बिल देखो बहुत सारे शब्द आ रहे हैं, एक यहाँ पे गुहायाम आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, गुहाया आ रहा है, अलग अलग चीज़ें यार दिख रही है, कोई एक क्यों नहीं आता, क्योंकि दोस्तों इनमें विभक्तियाँ लगती हैं, इनके रूपों से विभक्तियाँ लगती है कि वाक्य में कौन सी विभक्ति लगेगी, है ना, कर्ता मतलब दोस्तों इनमें कारक के हिसाब से लगेगी, इसलिए आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आप तो गुफा दिख जाए ना तो एडजस्ट कर लेना, ठीक है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने छिप गया, है ना, उस गुफा के अंदर छुप गया। इसी बीच गुफा का स्वामी वो आया, कौन था, चलिए, उस गुफा का स्वामी था दधिपुच्छ नामक श्रृंगाल है, यानी कि उस गुफा का जो स्वामी था वो था दधिपुच्छ, उसका नाम था, जैसे कि अभी शेर का नाम था खरनखर है ना, वैसे ही जो श्रृंगाल है, श्रृंगाल जानते हो ना, गीदड़ होता है, ठीक है, गीदड़ तो आप जानते होंगे, तो वो गीदड़ का क्या नाम था उसका, श्रृंगाल का, दधिपुच्छ, वो समागच्छ आया, है ना, गुफा के अंदर नहीं आया, अभी वो आ ही रहा है, ठीक है, काम चल रहा है। अभी आगे क्या होता है, वह यावत पश्यति तावत सिंह पद्धति, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई भाई साहब, गुहायाम प्रतिविष्टा दुष्यते न च बहिर्गता, मतलब कि जब वो आया तो उसने क्या देखा, वह, ये च का मतलब और होता है, ये बाद में लगता है, आपको पता है ना, तो वह यावत तावत, है ना, उसने देखा, है ना, पश्यति देखना, तो उसने देखा सिंह पद्धति, है ना, सिंह पद्धति यानी कि सिंह के पैरों के निशान, है ना, तो वो आया ना तो उसने देखा ये क्या है यार, ये तो सिंह की मतलब सिंह के पैरों के निशान है ना, जो यावत तावत सिंह पद यानी कि सिंह के पैरों के निशान है, जो कि कहाँ जा रहे हैं, गुफा के अंदर प्रतिविष्टा, गुफा के अंदर जा रहे हैं। उसने ये दृश्य अब देखा, अपनी किससे देखा, अपनी आंखों से देखा, ठीक है ना, न च लेकिन नहीं, च यानी कि दृश्यते देखा, और न बहिर्गता यानी कि अंदर जाते हुए तो देखा, बाहर जाते हुए नहीं देखा, समझ गया, मतलब कि उसने पहले ही सोच लिया कि वो अंदर तो गया बाहर नहीं आया, मतलब कि दाल में कुछ
नीला है। जी हाँ, दाल में कुछ काला है दोस्तों। आगे क्या होता है? आगे तो बहुत ही एक्साइटमेंट हो रही है। श्रृंगाल जो गीदड़ है वो अचिंतित, उसने सोचा ओहो विनष्टोस्मि, अहो के मतलब अरे, है ना, विनष्टोस्मि मतलब कि विनाश हो गया, यानी कि उसने सोचा अरे मैं तो मर गया। उसने शेर के निशान जाते हुए देखे, आते हुए तो उसने देखे ही नहीं, मतलब देखो जाते हुए उसने देखा, फिर उसने देखा जाते हुए तो लग रहे आ नहीं रहे, दाल में कुछ काला है। ठीक है, फिर उसने सोचा कि अब तो विनाश हो गया, अब तो मैं मर गया। नूनम निश्चिति अस्मिन, इस बिल, बिल का मतलब गुफा, ठीक है, निश्चित इस गुफा में सिंह शेर अस्तित्व आता है। उसने क्या किया? तर्कयामी। अब आपके मान लो आप कुछ भी चीज सोच रहे हो तो आपने कभी सुना होगा ना भाई वो तर्क कर रहा है। तर्क का मतलब होता है दोस्तों सोचना। तो उसने सोचा कि निश्चित ही इसके अंदर कौन गया है? सिंह शेर गया है। उसने तर्क किया, यानी कि उसने सोचा। तत् किम करवाणी, अब उसने सोचा कि अब मैं क्या करूं, अब तो मैं क्या करूं। एवं विनिष्ट क्या है दोस्तों? विचिन्त्य दूरस्थ स्वम, है ना, स्वम है दोस्तों, सॉरी रवम है दोस्तों, रवम कतु मारभद, है ना। तो उसको एक आइडिया आया, क्या है? उसको एक आइडिया आ गया कि भाई हाँ एक आइडिया है मेरे पास। फिर उसने क्या किया, जो तो गुफा जो थी दोस्तों, है ना, उसको क्या करा, गुफा को उसने आवाज दी। क्या कहा? देखो उसने कहा भो बिल, भो बिल, भो का मतलब होता है अरे बिल, है ना, या फिर ओ बिल, है ना। तो उसने कहा अरे बिल या फिर ओ बिल 2 बार उसने आवाज लगाई। फिर उसने कहा किम न स्मरसती, अरे तुम्हें याद नहीं है क्या, है ना। आप कहते हो कुछ भी आप सोचते हो ना, है ना, मतलब अपन कुछ चीज़ भूल जाते हैं तो कहता है ना इससे स्मरण नहीं, इससे स्मरण कराना होगा, यानी कि उससे याद नहीं, इससे याद दिलाना होगा। तो स्मरण अस्ति, वो कहता है कि तुम्हें याद नहीं है क्या। यन्मना त्वयाम सह समय, यानी समय, देखो यहाँ पर एक शब्द आ रहा है समय है दोस्तों। ये जो समय है शब्द है, मैं आपको इसके बारे में कुछ बहुत बड़ी अफवाह बताना चाहता हूँ। कुछ लोग इसे देखते ही कह देंगे कि समय समय समय, जो कि बिल्कुल गलत है। क्या इस समय ने रिश्वत दे रखी है क्या इस समय ने रिश्वत दे रखी है क्या व्याकरण वालों को? मतलब कि ये जो आपके जो लिटरेचर है ना संस्कृत की, तो संस्कृत को क्या वो थोड़ी रिश्वत दे रखी है क्या जो इसका नाम समय नहीं है? नहीं, इस समय का मतलब समय नहीं है, रिश्वत दे रखी है, मुझे तो लग रहा है यार। देखो ये समय है ना, इसका नाम जो समय टाइम नहीं है, तो क्या है इस समय का मतलब है शर्त। दोस्तों याद रखना, यहाँ पर लिख भी देते हूँ दोस्तों, इसका मतलब है शर्त, यानी कि शर्त कोई भी रखते हैं ना, मान ले अगर ये आया ना तो 50-50 रुपए की शर्त रखते हैं, करते हो ना शर्त। तो उसने बोला अरे बिल, उसके पहले तो दिमाग में एक घंटी आई, आइडिया, मतलब है ना आइडिया, बिना समोसे खाए कुछ भी खाए, है ना। उसने कह दिया भाई आइडिया, अब तो मुझे आइडिया आया कि किम न स्मरण शक्ति, अरे बिल भो बिल, है ना, किम न स्मरण शक्ति, तुम्हें याद नहीं है क्या, तुमने तुया, है ना। दोस्तों देखो त्वम ज्योति, उसकी तीसरी यहाँ पर विभक्ति लग रही है, तीसरी विभक्ति एक वचन त्वया, है ना। जब वाच्य परिवर्तन आता है ना तब त्वम में त्वया लगता है, ठीक है। सह, ठीक है, सह के योग में कौन सी विभक्ति लगती है? तीसरी लगती है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर तीसरी इसलिए लगी क्योंकि यहाँ पर सह आया, है ना। सह के योग में हमेशा तृतीया तीसरी विभक्ति लगती है। फिलहाल आपको मैं ज़्यादा कुछ बताना नहीं चाहता ताकि आप बस थोड़ा पढ़ लो यार, बस। यमना, है ना, यन्मना त्वयाम सह समय, तुमने मुझसे शर्त रखी थी, त्वया तुमने मुझसे शर्त रखी थी, क्रतोस्मि यत यदाहम बहत प्रायत, है ना, प्रत्यागमिष्यामि, है ना। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये कह रहा है कि अरे बिल तुम्हें याद नहीं है क्या कि तुमने मुझसे शर्त रखी थी कि जब
या है ना बाहर, यानी कि जब मैं बाहर से आऊँ तब तुम मुझे आवाज़ दोगी। क्या करोगी? आवाज़ दोगी। अरे यार ये कैसी बात कर रहा है यार, आवाज़ थोड़ी दे सकती है। आगे देखते हैं क्या होता है। आवाज़ दोगी, है ना, प्रत्यागी शामी, है ना, देखो शामी, है ना, यहाँ पर देखो, है ना, जैसे अपन पढ़ते हैं ना, पटिशति पटिशत पटिशंति पटिशषि पटिशत पटिशत पटिशामी पटिशाव पटिशाम, तो ये लृट लकार यानी कि भविष्यत काल का आ रहा है यहाँ पर दोस्तों, है ना। तो फिर क्या होता है, आगे पढ़ते हैं, आगे क्या होता है दोस्तों। तदा तब त्वम माम आकार्यषि, है ना, अगर तुमने मुझे आवाज़ नहीं लगाई, त्वम अगर तुमने माम मुझे आवाज़ नहीं लगाई, आकार्यषि आवाज़ नहीं लगाई, यदि, है ना, यहाँ पर बताया गया है कि यदि त्वम माँ न आशि, है ना, देखो तुम मुझे बुलाओगी, यहाँ तक आया है कि, है ना, जब मैं बाहर आऊँ तब तुम मुझे बुलाओगी। क्या तुम्हें ये याद नहीं है क्या? और अगर तुम मुझे नहीं बुलाओगी तो यदि, है ना, त्वम माँ न आगश, है ना, अहयसी, यानी कि तुम अगर मुझे नहीं बुलाओगी, तरही तो अहम मैं द्वितीय बिलम, है ना, प्रथमा द्वितीय तृतीया पढ़ते हो ना दोस्तों, पहला दूसरा तीसरा, यानी कि द्वितीय बिलम, दूसरे बिल दूसरी गुफा में यास्यामी इति चला जाऊंगा। ठीक है, उसने इतनी बात की। अब आगे क्या होता है, मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ दोस्तों। चलिए आगे पढ़ते हैं दोस्तों। अब हम आ चुके हैं ये जो चैप्टर है इसके अगले पेज पे। तो चलिए इसमें क्या लिखा हुआ है, और यहाँ तक कहानी पूरी एंड हो चुकी है, और फिर इसके आगे हम एक्सरसाइजें करेंगे। तो आइए चलिए पूरे चैप्टर को पढ़ते हैं, क्योंकि पंचतंत्र की कहानी है, बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए आओ देखो क्या है ये। इस कहानी जो है इसके आगे से हम पढ़ते हैं। अतः एच्छुत्वा सिंह अचिंतयत, यानी कि दोस्तों जब गीदड़ है उसने बोला कि अरे बिल क्या तुम्हें नहीं पता कि तुमने मुझसे शर्त रखी थी कि जब मैं आऊँ तो तुम मुझे बुलाओगी, और अगर तुमने नहीं बुलाया तो मैं दूसरे बिल में चली जाऊँगा। ठीक है, तो ये सुनकर जो शेर है उसने अचिंतित, उसने सोचा कि नून में शा, निश्चित ही गुहा, यह गुफा स्वामी, अपने स्वामी का, स्वामी कौन है? दधिपुच्छ कौन है? गीदड़, यानी कि श्रृंगाल का सदा समाहन, देखो समाहन का मतलब दोस्तों है बुलाना। ठीक है ना, हमेशा सदैव बुलाती, यानी कि जो शेर है इसने ये सुनकर सोचा कि मतलब निश्चित ही ये जो गुफा है, ठीक है, ये अपने स्वामी का सदैव क्या करती होगी? समाहन, यानी कि उसे बुलाती होगी, और जब तक नहीं बुलाएगी, जब तक, है ना, वो नहीं आएगा, नहीं तो दूसरे बिल में चला जाएगा, है ना, बुलाती होगी करोती। ठीक है, परंतु मद भयात न किश्चित वदती, लेकिन मेरे डर से ये कुछ नहीं बोल रही है। देखो दोस्तों, परंतु, लेकिन, मद भयात, देखो दोस्तों संधि आ रही है ना, मत प्लस भयात। ठीक है दोस्तों, देखो मत भयात, मत का मतलब मेरे, भयात का मतलब भयभीत, डरना, मतलब कि, लेकिन ये बोलती तो है, लेकिन आज मेरे डर से, मद भयात, मेरे डर से, न किंचिदपि वदती, कुछ भी नहीं बोल रही है, मतलब कि ये कुछ भी नहीं बोल रही है। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ? अथवा संधि विदम उच्यते, अथवा ठीक ही तो कहा गया है। क्या कहा गया है? देखो, अथवा ठीक ही तो क्या गया, ये इसके मन में सोच रहा है कि अथवा ठीक ही तो कहा गया है कि ये देखो एक श्लोक आ चुका है, भे संत्र सत मनसानाम, देखो भे संत्र इस्त मनसानाम हस्त पादादि का क्रिया है, यानी कि भय, जो व्यक्ति डरा हुआ होता है ना, भय संत्र, देखो भय संत्रस्त, इसका मतलब होता है दोस्तों जो व्यक्ति डरा हुआ होता है अंदर से, है ना, डरा हुआ होता है मन से, है ना, मन से डरा हुआ होता है, उसके हस्त यानी कि हाथ, पादादि का, पाद मतलब ये जो दोस्तों यहाँ पर, है ना,
पद जो आ रहा है इसका मतलब पैर है, पद पैर नीचे ही होते हैं ना, तो उससे आप समझ सकते हो। यानी कि ठीक ही तो कहा गया है, जो व्यक्ति डरा हुआ होता है, जो व्यक्ति भयभीत हुआ रहता है, उसके ना ही जो है ना हस्त, हाथ और पैर की जो क्रिया है, हाथ और पैर की क्रिया, अब हाथ और पैर की कैसी, ये मैं हाथ हिला रहा हूँ, हाथ की क्रिया हो रही है, ठीक है, पैर हिला रहा हूँ, पैर की क्रिया हो रही है ना। तो जो व्यक्ति डरा हुआ होता है उसकी हाथ और पैर की क्रिया जो होती है उसका क्या होता है ना। देखो हाथ और पैर की जो क्रिया होती है, आगे भी पढ़ ले तो पूरा, प्रभवन्तेन वाणी च वेप, देखो यहाँ पर ये ना वेप तो यहाँ पर विसर्ग है ना, मतलब जब हम संधि करते हैं यहाँ पर विसर्ग आता है। फिलहाल मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं, बस आपको सिंपल समझाना चाहता हूँ। वेप तु शचा धिकौ सॉरी को भवेत, यानी कि जो व्यक्ति डरा हुआ होता है उसकी हाथ और पैर की क्रियाएं ठीक से काम नहीं करती, और है ना न वाणी च वेप है ना, न वाणी च, यानी कि जो वाणी होती आवाज़ होती है वो भी ढंग से काम नहीं करती है ना, और च और वे बुदुषचाधि को भवेत, मतलब कि दोस्तों जो व्यक्ति डरा हुआ होता है उसके कुछ काम नहीं करते दोस्तों। देखो ना ही उसके हाथ पैर काम करते हैं और ना ही उसकी वाणी काम करती है, और दोस्तों वेपतुश्चाधिको भवेत, यानी कि अंदर से कंपन होने लगता है। कंपन मतलब आप समझ रहे ना, भयभीत हुआ रहता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कहा गया, मतलब अपन मान लो आप कहीं डरे हुए हो, कोई भी चीज़ आगे को डरे हुए हो, तो ना ही आपका हाथ ठीक से काम करेगा ना ही पैर काम करेंगे है ना, और वाणी आवाज़ भी थोड़ी यूं ही हो जाएगी ना, और दोस्तों कंपन होने लगा, आप यूं होने लगा यूं, ठीक है। तो ये सोच रहा है कि सही तो कहा गया है, यानी कि ये गुफा रोज करती है, लेकिन आज मेरे डर से नहीं कह रही, क्योंकि आज मैं आ गया हूँ तो मेरे डर से नहीं कह रही है। अरे इसको पता नहीं कि अभी यही जो श्रृंगाल है, जो गीदड़ है, ये इसको मूर्ख बना के जाने वाला। मुझे तो बहुत अच्छी आ रही है भाई। अभी देखो आगे देखते हैं, तद अहम अस्य आहनम करोमि, है ना, तद हम तो मैं अस्य आह्वान कराता हूँ, यानी कि इसका आह्वान करा, मतलब है ना, इसको बुलाता हूँ। क्यों बुलाता हूँ? एवं सबिले भविष्य में भोजन भवति, मतलब कि और है ना, स वह जो गीदड़ है वो है ना, इस बिल जो ये गुफा है उसके अंदर भविष्य है ना, प्रवेश करते ही मैं उसे भोजन भविष्यति भोजन कर दूंगा। अब देखो फ्यूचर की बात सोच रहा है ना वो, इसलिए भविष्यति आया है ना। अगर खा रहा होता ना, मतलब उस टाइम अगर वो आ गया होता ना, तो यहाँ पर भविष्य मतलब भवती आता, सिंपल है ना। क्या आता है दोस्तों, लेकिन ये कोई जरूरत नहीं, आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर बताया गया है कि ये भविष्य काल है, ठीक है। इस तरह वो मेरा भोजन बन जाएगा अगर वो अंदर आ गया तो। इत्थम विचार्य सिंह सहसा श्रृंगालस्य आहनम करोत, यानी कि यह विचार्य है ना, यह विचार करके जो सिंह है ना, उसने जो श्रृंगाल है ना, उसे आह्वान किया, मतलब उसे बुलाया। सिंहस्य उच्च गर्जन, यानी कि सिंह की उच्च गर्जना से, यानी कि सिंह की है ना बहुत भारी आवाज़ से, बहुत ज़्यादा आवाज़ से प्रतिध्वनि आप जानते हो ना, मतलब कि जैसे कि आप लेना टॉर्च को लेना, जो कांच होता है उसके सामने रखना, वो वापस रिफ्लेक्ट करके चली जाएगी। तो उसी तरह वो जब है ना शेर जो है गुफा है ना से उसको बुला रहा था ना श्रृंगाल को कि श्रृंगाल आ जाओ, इस तरह गीदड़ आ जाओ, है ना। तो क्या हुआ देखो, अब बिल थोड़ी कहता है यार दोस्तों, मूर्ख बना के जाने वाला, बहुत मजा आने वाला आपको भी। तो प्रतिध्वनि, यानी कि ध्वनि बहुत तेज गूंज रही थी, प्रतिध्वनि हो रही थी, यानी कि बार वापस आ रही थी। अब कोई खाली कमरा है, आप उसमें बोलना, आपकी आवाज़ वापस आएगी। तो उसी तरह उसने जो शेर की जो उच्च गर्जना थी, ऊंची आवाज़ से उसने बोला, तो उसके पास वापस वो आवाज़ आई, है ना। सा गुहा उच्च, यानी कि है ना गुफा की उच्च है ना जो आवाज़ है उससे श्रृंगालम आहत, उसने श्रृंगाल को है ना, श्रृंगाल को बुलाया। अनेन अन्य पशु
भयभीता अभवत, यानी कि और इससे जो पशु पक्षी थे दोस्तों, जो है ना, तो वहाँ पर जो भी पशु पक्षी होते हैं ना, वो भी भयभीत, देखो पशु यानी कि पशु पक्षी जो क्या हो गए, भयभीता, भयभीत हो गए, डर गए। देखो फिर क्या हुआ, श्रृंगालो अपि ततः दूरम पलायमान। श्रृंगाल ये सुनकर श्रृंगाल को समझ में आ गया कि अगर मैं अंदर गया तो शेर मुझे खा जाएगा। ठीक है, तो श्रृंगाल ने तो चतुराई से काम किया और श्रृंगाल भाप है ना, तत दूरम यानी कि तत भाग के दूर पलायमान, पलायमान का है ना, अब अपन चलते तो कहते हैं ना पलायमान कर रहा है ना, पलायन कर रहा है, तो है ना दोस्तों, पलायमान भाग गया, बच गया बेचारा। और इम पठत, और वो पढ़ने लगा, क्या पढ़ने लगा, अनागतम ये कुरुते से शोभते, है ना, से सोच्यते यो न करो तेनागतम, मतलब कि ये सोचने लगा, भाग रहा था ना, वो सोचने लगा कि जो आने वाले कल का उपाय करता है वह सुखी रहता है, यानी कि वह है ना शोभते, शोभा पाता है। जैसे कि जो श्रृंगाल है वो बच गया ना, उससे मतलब उसने सोच लिया था, अंदाजा लगा लिया था कि या तो इसके अंदर कोई शेर है, क्योंकि उसके शेर के पंजों के निशान दिख गए थे, और अगर वो अंदर चला जाता तो मरमुरा जाता भी जाता। ठीक है, कोई बात नहीं, आप सब लोग हंस रहे हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। से सोच्यते यो न करोते नागतम, यानी कि ओ है ना, वो तो शोभा पाता है जो पहले आने वाले कल का है ना क्या कर ले, उपाय कर लेता है, लेकिन जो है ना नहीं करता, जो आने वाले कल का उपाय की मतलब नहीं करता, वो क्या होता है दोस्तों, सोच्यते मतलब सोचता नहीं है, न करोते नागतम, है ना, जो मतलब कल का उपाय नहीं करता वो दुखी रहता है दोस्तों। ठीक है, आगे क्या होता है, आगे वनेत्र संस्थस्य समागता जरा बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, मतलब कि वो कह रहा है कि मैं ये जो वन है ना, यहाँ वन में मैं बूढ़ापा आ गया, मतलब यहाँ वन में मेरा बूढ़ापा आ गया यार, मैं बूढ़ा हो गया यहाँ रह के, लेकिन मुझे तो कभी बिल की वाणी याद नहीं आई, यानी कि बूढ़ापा हो गया। और बिलस्य वाणी ने कदापि में श्रुता, बिल की वाणी तो मैंने कभी नहीं सुनी, यह कर कर वो भाग गया, भागते भागते वो ये सोचा। तो ये थी हमारी कहानी। जो शेर था वो उसके बिल के अंदर चला गया, और जब वो गीदड़ आया तो उसके पैरों के निशान देख को समझ गया। फिर उसने कहा, अरे बिल क्या तुम्हें पता नहीं है कि जब मैं आता हूँ तब तुम मुझे आवाज लगाती हो, तुम मुझे आवाज नहीं लगाओगी तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। ठीक है, तो जो शेर ने सोचा कि अगर ये अंदर आ गया तो मेरा भोजन बन सकता है, मैं इसे खा सकता हूँ, तो उसने उसको बुलाया, लेकिन उसने तो कहा बिल से वाणी ने कदापि में श्रुता, मैंने तो बिल की वाणी कभी सुनी नहीं, मैंने तो तुम्हें मूर्ख बना दिया। मज़ा आ गया दोस्तों। चलिए, तो ये तो हमारा पूरा जो पाठ है वो हो चुका है, तो उम्मीद करूँगा आपको पूरा ये जो पाठ है ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम आ चुके हैं यहाँ पर एक्सरसाइज के अंदर, यानी कि अभी तक जो भी हमने पढ़ा ना वो पूरा एक चैप्टर था, मतलब कि जो बिलस्य वाणी ने कदापि में श्रुता ये वाला जो पार्ट है ये मैंने आपको पूरा चैप्टर पढ़ा दिया है कि क्या क्या श्रृंगार ने उसको मूर्ख बना दिया शेर को, और शेर बेचारा यार क्या हो गया है, व्हाट इज दिस, इस तरह हो गया। तो ये तो मैंने आपको पूरी कहानी बता दी। अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ एक्सरसाइज ऑफ द क्वेश्चन, यानी कि ये जो क्वेश्चन है उसकी सारी एक्सरसाइज है। तो चलिए दोस्तों, लेकिन उससे पहले मैं आपको दोस्तों पहले क्वेश्चन के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसा कि आप आपकी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, या आपको जो पहला क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पर लिखा हुआ है उच्चारण कुरुति, यानी कि ये जो भी शब्द आपको दिए गए हैं है ना, आपको इनका उच्चारण करना है। ये लिखे हुए ना, बस इनको बोलना और कुछ नहीं करना बस दोस्तों, है ना, बस बोलो और लिख लो, है ना, बस यही काम है यार इसके अंदर। तो मैंने सोचा कि ये तो हमने कर ही लिया तो इसकी कोई दिक्कत ही नहीं। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन से हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो चलिए विदाउट फॉर एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए दोस्तों, दूसरा जो क्वेश्चन है वो है एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी कि एक पद में, यानी कि ये जो क्वेश्चन है इनका सिर्फ एक शब्द का आंसर लिखना है। चलिए पहला क्वेश्चन है सिंहस्य नाम किम, अरे शेर का क्या नाम था, किम आ गया ना, तो शेर का क्या नाम था बता सकता है कोई? हाँ, कश्मिश्चित वन में खरन खर है ना, किसी वन में खरन खर नाम का शेर रहता था। तो जो शेर है उसका क्या नाम है? खरन
खरः। ठीक है दोस्तों, विसर्ग लगाना मत भूलिएगा। ओके, आगे दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा, गुहायाः स्वामी कै आसीत्। गुफा का स्वामी कौन था? बताओ, गुफा का स्वामी कौन था? दधिपुच्छ कौन था? श्रृंगाल था, यानी कि गीदड़ था। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं दोस्तों श्रृंगाल है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो अब आ जाएगा, श्रृंगाल है। तीसरा है कि सिंह है कस्मिन समय गुहाया समीपे आगत, यानी कि जो सिंह है, जो शेर है, वो किस टाइम में, किस, अब टेंस वेंस को नहीं करना आपको कि भाई किस टाइम में काम चल रहा है रही। अरे कुछ नहीं यार, कह रहा है कि जो शेर है ये कस्मिन किस समय में गुहाया गुफा के अंदर, समीप गुफा के पास, आगत गया, तो किस टाइम में गया? हाँ, सूर्यास्त समय। किसके अंदर दोस्तों? सूर्यास्त के में, यानी कि जब सूर्य अस्त होता है, जब सूर्य है ना, मतलब शाम के टाइम में सूरज नीचे जाता रहता है ना, वही है ना। तो चलिए यहाँ पर हम लिख देंगे सूर्यास्त समय, सूर्यास्त समय। आगे चलते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जो पूरा चैप्टर है ना, इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए ना, तो नीचे मैंने एक, मतलब क्या है, एक लिंक दिया है, उस लिंक पे आप क्लिक कर देना ना। ई पाठशाला का एक लिंक है, आप जैसे ही उस क्लिक पर, मतलब वो जो लिंक होगा उस पर आप क्लिक करोगे, आपके सामने इनके जो सारे जो चैप्टर है उनकी पीडीएफ खुल जाएगी। और उसके अंदर आप जिस भी चैप्टर की पीडीएफ चाहिए आपको उस पर क्लिक कर देना, पीडीएफ आपके डाउनलोड हो जाएगी। तो पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करनी है इसी चैप्टर की नहीं, किसी भी चैप्टर की संस्कृत के अंदर, तो आप कर सकते हो। लेकिन उस क्लिक को, मतलब जो लिंक है ना ई पाठशाला को, उस पर क्लिक कर लेना, आपको सारे चैप्टर मिल जाएंगे। और किसी भी एक पे क्लिक कर देना और लिंक के अंदर क्लिक कर देना आप, तो बहुत सारे चैप्टर आएंगे। तो ये वाला जो चैप्टर है इस पे आप करना चाहिए, या फिर अगर आप किसी दूसरे चैप्टर को डाउनलोड करना चाहते हैं तो उससे भी आप कर सकते हैं। बस आपको उस चैप्टर पे क्लिक करना, अपने आप डाउनलोड हो जाएगा। ओके, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाके देख लेना। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आगे सूर्यास्त समय ग है, यानी कि चौथा है हस्त पादादि का। फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हस्त हाथ, पादादि का है ना, यहाँ पे दोस्तों पद आ रहा है। पैर यानी कि हाथ और पैर। अरे याद आया, कुछ हमने एक श्लोक पढ़ा था यार, वो जो शेर है ना वो कह रहा था कि हस्त हाथ पैर की क्या हो रहा, पढ़ते हैं, चलो मैं आपको बता देता हूँ। हाथ और पैर की क्रिया के शाम न प्रवंते, किसकी काम न नहीं करती है। सिंह ने बोला था ना कि हाँ शायद ये गुफा भी मेरे डर से आज कुछ नहीं बोल रही है, क्योंकि जो हमने पढ़ा था ना, क्योंकि वो सोच रहा था कि हाँ, क्योंकि मतलब कोई भी आदमी डर जाता है ना, क्योंकि उस पर लगा कि जो गुफा है मेरे डर से डर रही है। भाई साहब, गुफा भी कोई बोलती है क्या? तो वो उसने एक श्लोक पढ़ा जो कि था कि हाँ, हस्त पादादि का शब्द आया था ना कि हाथ और पैरों की क्रिया किसकी काम नहीं करते। मैंने आपको दोस्तों एक बड़ा सा शब्द आया था, भय संत्रस्त मनसाम, यानी कि जो भय, जो मतलब डर है उससे डरा हुआ हो, है ना, मन से मतलब डरा हुआ हो। तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों भय संत्रस्त मनसाम। ओके, यहाँ पर मैंने बिंदी लगाई है, मनसाम, है ना, यानी कि भय से डरा हुआ, जिसके मन में भय हो, जिसके मन में डर हो, मतलब उसका मन जो होता है वो डरता हो, वही है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं दोस्तों। पांचवा, गुहा केन प्रतिध्वनिता। गुहा, गुफा, केन किसके द्वारा प्रतिध्वनिता। ध्वनिता यानी कि ध्वनि, प्रति मतलब फिर से, यानी कि फिर से गूंजती है, यानी कि गुफा किसके द्वारा, जो आवाज है, मतलब जो ध्वनि, जो प्रतिध्वनि होती है, मतलब कि एक तरह से मैं आपको बता सकता हूँ कि जो गुफा है वो किसके द्वारा आवाज जो है वो गूंज रही थी। किसके द्वारा गूंज रही थी? तो अरे गूंज कौन रहा था, यानी कि बोल कौन रहा था? सिंह। तो बस अब यहाँ पर सिंह थोड़ी लिखोगे, नहीं दोस्तों, यहाँ पर लिखोगे आप सिंह गर्जनेन, सिंह की गर्जना, सिंह की गर्जना से। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो अब आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार फिर से फटाफट से, 1 मिनट का थोड़ा 30 सेकंड दे दो मुझे फटाफट। देखो,
सिंह का नाम था खरनखर है, गुफा का स्वामी था श्रृंगाल है। और जो सिंह था वो किस समय मतलब किस टाइम पे गुफा के अंदर गया, तो सूर्यास्त के समय यानी कि सूर्य के अस्त होने के समय। हाथ और पैरों की क्रिया किनकी काम नहीं करती, वह संत्रस्त मनसाम यानी कि जिनके मन में डर हो। गुहा केन प्रतिध्वनि था, गुफा किसके द्वारा गूंजने लगी, तो सिंह गर्जने यानी कि सिंह के गूंजने से। तो ये तो हमारा दोस्तों जो सेकंड क्वेश्चन है ना, पहला क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिया, तो ये भी हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब चलिए आगे के क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। दोस्तों चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं तीसरा क्वेश्चन, जो कि इसका दोस्तों क्या लिखा हुआ है, पूर्ण वाक्य उत्तर यानी कि जो क्वेश्चन है इनके आपको पूरे है ना उत्तर देने हैं। अभी था एक पद देना यानी कि एक पद में, अब है ज़्यादा, ठीक है, आपको ज़्यादा लिखना है। पहला है खरनखर कुत्र प्रतिवस्ति स्म, यानी कि जो खरनखर है जो सिंह है वो कहाँ पर रहता था। तो दोस्तों मैंने पहले लिख लिया ताकि अपना दोस्तों टाइम जो है वो ज़्यादा वेस्ट नहीं हो, ठीक है। तो खरनखर है वने प्रतिवस्ति स्म, यानी कि खरनखर कहाँ रहता था, वन में रहता था। दूसरा क्वेश्चन है महतिम, महतिम का मतलब होता है दोस्तों बड़ा, शायद मैं वीडियो में नहीं बता पाया था महतिम, ठीक है। तो महतिम का मतलब होता है बड़ी। तो बड़ी गुफा को दृष्टवा देखते ही जो सिंह है जो शेर है उसने क्या अचिंतित क्या सोचा, तो उसने सोचा कि महतिम गुहा दृष्टवा सिंह अचिंतित नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रो कोपि जीवः आगच्छति, यानी कि उसने सोचा कि ये जो बड़ी गुफा है यानी कि बड़ी गुफा को देखते ही है ना जो शेर है उसने सोचा कि नूनम निश्चित ही इस गुफा में रात को कोई जीव आता होता, आगच्छति आता होगा, ठीक है। वह क्वेश्चन है तीसरा, श्रृंगाल है किम अचिंतित, यानी कि श्रृंगाल ने क्या सोचा, गीदड़ ने क्या सोचा। तो गीदड़ ने क्या सोचा आपको पता है ना, देखो श्रृंगाल है अचिंतित, गीदड़ ने सोचा अहो विनष्टोस्मि, अरे अब तो विनाश हो गया, यानी कि अरे अब तो मैं मर गया। निश्चित ही इस बिल में सिंह अस्तित्व शेर रहता है, उसने तर्कयामी उसने सोचा, ठीक है। तत्किम करवाणी, अब मैं क्या करूं। चौथा है श्रृंगाल है कुत्र पलायित, यानी कि जो गीदड़ है वो कहाँ पर मतलब कहाँ भाग गया। तो श्रृंगाल देखो उसको पता चल गया भाई इसके अंदर तो शेर है, तो वो कहाँ भाग गया, दूरम, यानी कि श्रृंगाल है तत् दूरम पलायित, यानी कि दूर भाग गया, उस जो गुफा थी उससे दूर भाग गया। तो ये तो हमारे 4 क्वेश्चन थे, और भी 2 क्वेश्चन हमारे बाकी, तो चलिए उन्हें भी सीखते हैं। गुहा समीपम आगत्य शृगालः किं पश्यति, गुफा के समीप आकर गीदड़ क्या देखता है। गुहा समीपम आगत्य शृगालः, गुफा के समीप आकर गीदड़ यावत पश्यति, जहाँ तक देखता है तावत वहाँ तक। सिंह पद पद्धति ही, शेर के पैरों के निशान। गुहायाम प्रविष्टा, गुफा में प्रवेश किए हुए। दृश्यते, दिखाई देते हैं। न च बहिरागता, लेकिन बाहर आए हुए नहीं दिखाई देते। कह शोभते, कौन सुशोभित होता है अर्थात कौन सुखी होता है। यह अनागतम कुरुते स शोभते, जो व्यक्ति आने वाले संकट का समाधान ढूंढता है वो सुखी होता है। अगला प्रश्न है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। इन रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। क्षुधार्ता सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान, अर्थात भूख से व्याकुल शेर को कहीं भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। तो इस शब्द के आधार पर यदि हम प्रश्न बनाएंगे, भूख से व्याकुल शेर, तो प्रश्न बनेगा कैसा शेर। तो कैसा को हम संस्कृत में लिखेंगे कीदृशः। तो कीदृशः सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान, कैसा शेर कहीं भी भोजन प्राप्त न कर सका। ध्यान रहे प्रश्न निर्माण के बाद उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाएं। दधिपुच्छः नाम शृगालः गुहाया स्वामी आसीत। दधिपुच्छ नाम का गीदड़ गुफा का स्वामी था। प्रश्न क्या बनेगा, किस नाम का गीदड़। तो बनेगा वाक्य किम नाम शृगालः गुहाया स्वामी आसीत।
किस नाम का गीदड़ गुफा का स्वामी था? एषा गुहा स्वामिनः सदा आह्वानं करोति। यह गुफा स्वामी का सदा आह्वान करती है। इस शब्द के आधार पर प्रश्न बनेगा, यह गुफा किसका सदा आह्वान करती है? तो किसका, यानी कस्य। एषा गुहा कस्य सदा आह्वानं करोति। यह गुफा किसका सदा आह्वान करती है? भयसंत्रस्त मनसां हस्तपादादिकाः क्रियाः न प्रवर्तन्ते। भय से डरे हुए मन वालों की हाथ पैर आदि से संबंधित क्रियाएं काम नहीं करती। किस प्रकार की क्रियाएं काम नहीं करती? तो किस प्रकार, यानी कीदृशाः क्रियाः। प्रश्न बनेगा इसका, भय संत्रस्त मनसाम कीदृशाः क्रियाः न प्रवर्तन्ते। भय से डरे हुए मन वालों की कौन सी क्रियाएं काम नहीं करती? अंतिम है, आह्वानेन शृगालः बिले प्रविश्य सिंहस्य भोज्यं भविष्यति। पुकारने के बाद अर्थात आह्वान से गीदड़ बिल में प्रवेश करके शेर का भोजन बनेगा। बिले प्रविश्य, बिल में प्रवेश करके। बिले के स्थान पे हम प्रश्नवाचक शब्द अगर जो प्रयोग करेंगे वो होगा कस्मिन या कुत्र। आह्वानेन शृगालः कुत्र प्रविश्य या कस्मिन प्रविश्य सिंहस्य भोजन भविष्यति। अगला प्रश्न है, घटनाक्रमानुसारम वाक्यानि लिखत। नीचे दिए गए इन वाक्यों को घटनाक्रम के अनुसार लिखिए। अर्थात इस कहानी में कौन सी घटना पहले घटी? तो इन सभी वाक्यों को सही क्रम से लिखेंगे। उत्तर है पहला, परिभ्रमण सिंह क्षुधार्तो जातः। घूमता हुआ शेर भूख से व्याकुल हो गया। सिंह एकाम महतीम गुहाम अपश्यत। शेर ने एक बड़ी गुफा को देखा। गुहाया स्वामी दधिपुच्छः नाम शृगालः समागच्छत। दधिपुच्छ नाम का गीदड़ वहां आया। गुहायाम कोपि अस्ति इति शृगालस्य विचारः। गुफा में कोई है, ऐसा गीदड़ का विचार। दूरस्थः शृगालः रवं कर्तुम् आरब्धः। दूर रहकर ही गीदड़ ने आवाज करना आरंभ किया। सिंह शृगालस्य आह्वानम् अकरोत्। फिर शेर ने गीदड़ का आह्वान किया। दूरम पलायमानः शृगालः श्लोकम पठत। दूर भागते हुए गीदड़ ने श्लोक पढ़ा। अगला प्रश्न है, यथा निर्देशम उत्तरत। निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। एकाम महतीम गुहाम दृष्ट्वा सह अचिंतयत। एक बड़ी गुफा को देखकर उसने सोचा। अस्मिन वाक्य, इस वाक्य में कति विशेषण पदानि, विशेषण पद कितने हैं? संख्या सह, संख्या के साथ साथ, पदानि अपि लिखत, पद भी लिखिए। तो इस वाक्य में विशेषण है। अस्मिन वाक्य द्वे विशेषण पदे स्तः। दो विशेषण पद हैं। पहला है एकाम और दूसरा है महतीम, और इनका विशेष्य है गुहा। तो गुहा शब्द के लिए दो विशेषणों का प्रयोग हुआ है, एकाम और महतीम। अगला प्रश्न है, तद हम अस्य आह्वानं करोमि। तो अब मैं इसका आह्वान करता हूँ। अत्र अहम इति पदम कस्मै प्रयुक्तम। इस वाक्य में ये अहम शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? उत्तर है सिंहाय, अर्थात शेर के लिए। ऐसा किसने सोचा था कि मैं आह्वान करूं? ये सोचा था शेर ने। तो ये पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ? सिंहाय। अगला प्रश्न है, यदि त्वं माम न आह्वयसि अस्मिन वाक्य कर्तृ पदम किम। इस वाक्य में कर्ता कौन है? उत्तर है त्वं। सिंह पद पद्धति ही गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते। शेर के पैरों के निशान गुफा में प्रवेश किए हुए दिखाई देते हैं। अस्मिन वाक्य क्रियापदम किम। इस वाक्य में क्रियापद कौन सा है? उत्तर है दृश्यते। अगला प्रश्न, वनेत्र संस्थस्य समागता जरा। यहाँ वन में रहते हुए मुझे बुढ़ापा आ गया। अस्मिन वाक्य अव्यय पदम किम। इस पूरे वाक्य में अव्यय पद कौन सा है? उत्तर है अत्र। अगला प्रश्न, मंजूषातः अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। इस पेटिका से उचित अव्यय पद चुनकर रिक्त स्थान भरने हैं। तो रिक्त स्थान भरने के बाद ये गद्यांश होगा,
एकस्मिन् वने कश्चन व्याधः जालं विस्तीर्य दूरे स्थितः। एक वन में किसी व्याधः यानी शिकारी ने जाल बिछाकर दूरे स्थितः दूर जा बैठा। क्रमशः आकाशात् सपरिवारः कपोतराजः नीचै आगच्छत्। आकाश से एक कबूतर सपरिवार क्रमशः नीचे आया। यदा कपोताः जब कबूतरों ने तंडुलान अपश्यन् चावल देखे तदा तेषां लोभो जाता है, तब उन्हें लोभ हो गया, लालच हो गया। परंतु राजा सहमत नासीत, लेकिन उनका राजा कबूतर सहमत नहीं था। तस्य युक्ति आसीत, उनका विचार था, यदि वने कोपि मनुष्य नास्ति, यदि इस वन में कोई मनुष्य नहीं है, कुतः तंडुलानाम संभवः, तो ये चावल कैसे संभव हो सकते हैं। परंतु राज्ञः उपदेशम, राजा के उपदेश को अस्वीकृत्य है, अस्वीकार करके कपोताः कबूतर तंडुलान खादितुम चावल खाने के लिए प्रवृत्ताः जाले च निपतिताः, चावल खाने के लिए गए और जाल में फंस गए। अतः उक्तम, इसलिए कहा गया है, सहसा विदधीत न क्रियाम, सहसा यानी अचानक हमें कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न यदि हो तो नीचे कमेंट में लिखकर अवश्य पूछें। धन्यवाद।